हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश राखे और आपका अभिषेक ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। बट हमने पहले एक बात जान लेनी है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सिलेबस का ओवरव्यू, और इस सिलेबस के ओवरव्यू में हमने सारे चैप्टर्स और उसमें हम क्या सीखने वाले हैं ये हमने देखा था। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारा मोस्ट ऑफ द सिलेबस मतलब 10 चैप्टर्स एज इट इज़ जैसे 9th स्टैंडर्ड में थे विद द सेम नेम यहाँ पे है। तो हम पहला चैप्टर ले रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और मैंने और एक चीज़ बताई थी कि हमारा बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक हम रिवाइज करके लेंगे। ओके, तो हम रिकैप्चुलेशन मीन्स वी आर रिवाइजिंग द बेसिक फंडामेंटल्स विच यू हैव स्टडीड। मे बी पॉलिनोमियल्स आप 6th-7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो, तो उस जो भी टर्म्स रिपीटेडली आप पढ़ रहे हो फिर भी उसको हम एक बार रिफ़्रेश करेंगे। अब कुछ जो स्टूडेंट उनको पता है उनका नॉलेज रिफ़्रेश हो जाएगा, जिनका अनक्लियर्ड है वो शायद नॉलेज उनको मिल जाएगा या क्लियर हो जाएगा। सो कुछ चीज़ों का हम फास्ट रिव्यू लेंगे और कुछ थोड़ा डिटेल में हम रिवाइज करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रिकैप्चुलेशन। तो अब हमने उसमें कुछ टर्म्स जो देखे थे, हम एक एक टर्म फास्ट रिवाइज करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट कांस्टेंट इज अ सिंबल विच हैज़ फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि सारे रियल नंबर्स कांस्टेंट होते हैं, मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अभी मान लो कि कोई इक्वेशन में 2 है और कोई दूसरे इक्वेशन में 2 है, तो 2 की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट वर्ड या एंटोनियम बोल सकते हैं वेरिएबल, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ऐसे सिंबल, दोज सिंबल्स विच हैव नो फिक्स्ड न्यूमेरिक वैल्यू, विच डोंट हैव नो फिक्स न्यूमेरिक वैल्यू। तो वेरिएबल हम कौन से सिंबल्स लेते हैं? नॉर्मली हम जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हम एज अ वेरिएबल डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद में है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने डेफिनेशन ऐसी देखी थी कि कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों के एसोसिएशन से जो बनता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का एसोसिएशन कैसे होता है? बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कैसे बता सकते हैं? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स बाय मीन्स ऑफ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, देन टर्म क्या होती है? पॉलिनोमियल हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, दे आर मेड अप ऑफ टर्म्स। सो सिंपली कांस्टेंट और वेरिएबल उसमें तो होती है, उसमें वैसे 4 चीज़ें होती है। साइन होता है, नंबर कांस्टेंट होता है, उसके बाद में वेरिएबल होता है और उसका पावर होता है। तो इन 4 चीज़ों से मिलकर बनती है टर्म। लेकिन ब्रॉडली अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऐसे पार्ट्स जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेटेड हुए होते हैं, ऐसे हर पार्ट को हम टर्म कह सकते हैं। ओके, मतलब मान लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ट्रेन है और उसके जो वैगन्स होते हैं वो वैगन्स माने टर्म्स, और वो जो कपलिंग्स होते हैं जिससे एक दूसरे से वो वैगन्स अटैच किए हुए होते हैं, तो वो साइंस। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ट्रेन से जोड़ सकते हैं, राइट? तो हर वैगन टर्म है और उनका उसका कपलिंग प्लस और माइनस साइन है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज अ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट इज अ न्यूमेरिक फैक्टर ऑफ टर्म में ब्रॉडली 2 फैक्टर में हम कैटेगराइज करते हैं, सेपरेशन करते हैं। एक फैक्टर होगा नंबर वाला, कांस्टेंट वाला न्यूमेरिक फैक्टर, और दूसरा होगा वेरिएबल वाला, वेरिएबल फैक्टर और न्यूमेरिक फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर को छोड़ के जो न्यूमेरिक फैक्टर है उस न्यूमेरिक फैक्टर को हम कहेंगे कोएफिशिएंट। ओके, टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे टर्म के 2 टाइप्स होते हैं, हमको ये पता ही है। एक होता है लाइक, दूसरा होता है अनलाइक। लाइक टर्म किसको कहते हैं हम? जिनमें वेरिएबल सेम हो और करस्पॉन्डिंग पावर्स भी सेम हो। और उसमें से वेरिएबल सेम नहीं है, पावर सेम है, या पावर सेम है, वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? अनलाइक टर्म। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें ये सारे चीज़ें कवर हो जाए। देखो, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, अब इसमें 2x 3x y 4z, मतलब 2 3 4 x y z, ये 2 3 4 क्या हुए? कांस्टेंट। x y z क्या हुए? वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे जो सेपरेशन हुआ है
प्लस और माइनस साइन से, ओके। तो हम इनको क्या बुला सकते हैं, टर्म्स, ओके। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल एक दूसरे के साथ बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सो वी कैन कॉल देम एज अ, तो इसमें 2, 3, 4 हो गए कांस्टेंट, x, y, z हो गए वेरिएबल्स, और इसको हम टोटली कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेट हुए हैं उनको हम कहते हैं टर्म। अब बात आती है कोएफिशिएंट की, ओके। सो कोएफिशिएंट में मैं अब ये एक टर्म ले लेता हूं, ओके। तो इस टर्म को मैं यहां पे लिखता हूं 2x³, ओके। अब मैं इसको अगर फैक्टराइज करूं इस तरह से कि एक वेरिएबल वाला फैक्टर और एक कांस्टेंट वाला फैक्टर, तो हम इसको कहेंगे कोएफिशिएंट। अब ये टर्म अगर मैं कंसिडर करूं तो इसको मुझे विथ साइन कंसिडर करना होगा, -3xy, ओके। अब इसको मैं अगर फैक्टराइज करूं -3 × xy, ओके, तो ये -3 हो गया उसका कोएफिशिएंट, ओके। अब इसमें ये तीनों टर्म अनलाइक टर्म है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है या पावर भी सेम नहीं है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स, ओके। अब हम जाएंगे एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ। व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो कुछ उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होते हैं, न कि सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं पॉलिनोमियल नहीं होते। स्पेशल स्पेसिफिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। अब क्या स्पेशलिटी होती है? यहां पे मैंने तो बात कह दी कि स्पेशल, उसकी स्पेशलिटी क्या होती है? उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर होना चाहिए। मतलब इसमें जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स में पावर वेरिएबल प्रेजेंट है, ओके, मैं क्या कह रहा हूं ठीक से समझ लो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स है और जितने टर्म्स में वेरिएबल प्रेजेंट है, वो सारे के सारे वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर। अब नॉन निगेटिव इंटीजर, अगर इंटीजर की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है इंटीजर्स? फ्रॉम इन्फिनिटी टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ओके। अब इसमें ब्रॉडली 3 पार्ट होते हैं, ओके, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव, ओके। तो नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव निकाल दो, निगेटिव निकाल दिए, ये हो गए सारे के सारे नॉन निगेटिव, मतलब 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर्स क्या है? नॉन निगेटिव। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव नहीं। 0 इज अ न्यूट्रल नंबर विच इज ऑल्सो नॉन निगेटिव, विच इज ऑल्सो नॉन पॉजिटिव। जब हम नॉन निगेटिव बात कर रहे हैं तो 0, 1, 2, 3 कुछ भी ये पावर वेरिएबल का होना चाहिए। मतलब ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर है, ऐसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ओके। ये हो गई एक डेफिनेशन। जैसे कि अब पॉलिनोमियल होना या ना होना, मैं 2 एग्जांपल बता दूं आपको। आपको पॉलिनोमियल होना या ना होना डिसाइड किस पे कौन से बेसिस पे करोगे? जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व द पावर ऑफ वेरिएबल। अब आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल टर्म्स है, इसके पावर्स क्या है? 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, मतलब ये दोनों भी नॉन निगेटिव इंटीजर है, यस इट इज पॉलिनोमियल। अब और एक एग्जांपल हम देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर हम ब्रॉडली ऑब्जर्व करें तो ये दोनों वेरिएबल टर्म्स है, इसका पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 दिख रहा है, लेकिन लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाए या सिंप्लीफाइड या प्रॉपर फॉर्म में लिखे तो इसका पावर हो जाएगा -1, और फिर निगेटिव पावर तो नहीं चलेगा, फ्रैक्शन भी नहीं चलेगा। मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए क्या वेरिएबल का पावर क्या नहीं होना चाहिए? मतलब निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, तभी उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3√x + 5, ओके।
अब यहाँ पर भी हम लोग स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इसका x का पावर 1 है। नहीं, यहाँ पे अगर हम इसको ये सर्ड फॉर्म से निकाल के अगर पावर फॉर्म में लिखे तो इसका पावर हो जाता है 1/2 और 1/2 फ्रैक्शन है। दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज ओनली पॉलिनोमियल। सो पॉलिनोमियल होने के लिए उसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका कॉन्ट्ररीली मीनिंग क्या होता है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, ये हो गई एक जनरल डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक और अनदर डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हम देखने वाले, देखो कुछ डिक्लेरेशन करेंगे हम पहले कि मान लो x इज अ वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है। और a0, a1, a2 डैश 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 an आर कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट्स है, रियल नंबर तक का स्कोप है, मतलब ये कॉन्स्टेंट्स कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। और ये जो n है इट इज रिलेटेड विद द पावर इज नॉन निगेटिव इंटीजर। ओके, ये अगर हम कंडीशन लेते हैं तो एक उसका जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल का बताया गया है f ऑफ x। ये क्या है f ऑफ x? इट इज डिनोटेड फॉर पॉलिनोमियल। वी यूज दिस नोटेशन फॉर पॉलिनोमियल। कभी कभी कुछ लोग इसको fx भी पढ़ लेते हैं, ब्रैकेट है तो हम f ऑफ x भी इसको पढ़ सकते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 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 an x रेज टू n। ये फॉर्म में देखो, अब ठीक से अगर ऑब्जर्व करोगे तो इस फॉर्म वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज एन पॉलिनोमियल। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। यहाँ पे f ऑफ x जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब दिस इज अ वेरिएबल। अगर इसके अलावा कोई दूसरा अल्फाबेट आता है तो हम उसको क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट। सो इट इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन कॉन्सेप्ट जो है 11th स्टैंडर्ड में है, तो ये x वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसमें x वेरिएबल है, मतलब ये इसका जो वैल्यू है ये x पे डिपेंड करता है। x की वैल्यू चेंज होगी तो इसकी भी वैल्यू चेंज होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। और ये अगर जनरल फॉर्म है तो इसमें ये टर्म्स है, राइट? ये टर्म्स है और इसमें x का पावर अगर आप देखोगे तो 1, 2 एंड सो ऑन x रेज टू n। यहाँ पे भी हमने मेंशन किया है कि n इज नॉन निगेटिव इंटीजर। और एक चीज़ यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है, an शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब हाईएस्ट पावर टर्म जो है उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल के डेफिनेशन के बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, सो व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब पॉलिनोमियल्स में जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स में कोई पर्टिकुलर ऐसा वेरिएबल का टर्म होगा जिसमें वेरिएबल का पावर हाईएस्ट होगा। वो जो पावर है हाईएस्ट पावर, वो जो एक्सपोनेंट है, वो जो नंबर है पावर में लिखा हुआ, वो नंबर होता है डिग्री। सो दिस इज द डेफिनेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो सकती है, तो उसकी डिग्री एक तो या तो होल नंबर होगी या फिर अनडिफाइंड होगी। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे है हम एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे। यहां पे मैंने मेंशन किया है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो सकती है, या तो कोई भी होल नंबर या अनडिफाइंड। सबसे इंटरेस्टिंग एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी रियल नंबर्स हैं ये सारे के सारे हम उसको पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। कैसे? चलो स्टार्ट करते हैं वहां से। मैंने अगर लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू 5, इज इट पॉलिनोमियल? यस। कैसे? देखो, अब या तो आप कहोगे यहां पे तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, देखो मैं इसको कैसे उस फॉर्म में लिखता हूं, 5x रेज टू 0। अब आपको पता है ये जो x रेज टू 0 है, x रेज टू 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा आपको। मैं 5 को लिख सकता हूं 5 इंटू 1, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से मैं 1 को रिप्लेस कर सकता हूं 5 इंटू एक्स रेज टू 0। मतलब अब देखो यहां पे मैंने वेरिएबल भी इंक्लूड कर दिया और मैंने चेंज भी नहीं होने दिया। मतलब 5 को मैं 5 इंटू 1 लिख सकता हूं और उसको ही मैं 5 एक्स रेज टू 0 लिख सकता हूं। तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होगा? 0। तो मैं अगर इसको इसका अपने डेफिनेशन में देखा था
कि पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 नेगेटिव नहीं है और होल नंबर है, तो हम इसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सो ऑल कांस्टेंट सिमिलरली आप लिख सकते हो, चलो -3/2 इसको आप लिख सकते हो -3/2 x रेज टू 0। नेसेसरी नहीं है कि x ही वेरिएबल हो, कोई और भी वेरिएबल आप ले सकते हो। ओके, तो ये था पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है। ओके, इसी तरह से कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। 2x - 7, देखो यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1, मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 1। अब ये पॉलिनोमियल ले लिया हमने, 3x⁴ - 50x³, हाईएस्ट पावर क्या है, 4, इसकी डिग्री हो गई 4। तो सारे रियल नंबर्स मैं अभी बोला, लेकिन उसमें एक्सेप्ट 0, 0 इज अ स्पेशल। देखो 0 पॉलिनोमियल है क्या, देखो मैंने अगर लिखा f(x) = 0, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इसको हमने स्पेशल नाम दिया है 0 पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया है इसको हमने, 0 पॉलिनोमियल। और जो भी नॉन जीरो रियल नंबर्स है उनको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं उनको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब उसमें भी दो टाइप्स आ गए, कौन कौन से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड जीरो पॉलिनोमियल। अकेले जीरो के लिए स्पेशल नाम दिया गया है जीरो पॉलिनोमियल, और रेस्ट ऑफ द जीरो ऑल रियल नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब यहां पे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, आप फिर वैसे ही ट्राई करोगे, 0x⁴, यस भाई इसकी डिग्री 0 हो गई। लेकिन कोई और बंदा है वो लिखेगा कि 0x² को भी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 × एनी नंबर एनी वेरिएबल 0, इसका भी रिजल्ट 0 आ रहा है। किसी और ने लिख दिया 0x³, इसका भी आउटपुट क्या आएगा 0। मतलब 0 को आप 0x⁴ लिख सकते हो, 0x² लिख सकते हो, 0x³ और कई तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप यहां पे उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसलिए जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, अनडिफाइंड। ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे होता है, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा, और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन। मतलब टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टाइप्स है उसमें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और देन मल्टीनोमियल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मोनोमियल क्या है। मोनोमियल में सिंगल टर्म होती है, क्या होती है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, एक ही टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टर्म ले लो, 2x⁴, एक ही टर्म है, मोनोमियल। और कोई एग्जाम्पल 7/2y², ये भी एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मोनोमियल, एक ही टर्म। ओके, नेक्स्ट बाइनोमियल, कंटेनिंग टू अनलाइक टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स होते हैं, 2 अनलाइक टर्म्स। यहां पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, क्या मेंशन किया है, अनलाइक, 2 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। क्यों, 2 लाइक टर्म्स हो गए तो उसको बाइनोमियल कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि 3x + 8x 2 टर्म्स तो दिख रहे हैं, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करके 11x लिख सकते हैं। सो इसको हम फॉर्म दिख रहा है बाइनोमियल का, लेकिन ये बाइनोमियल है नहीं, ये मोनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 3x² + 8x, अब ये हो गई बाइनोमियल। क्यों, क्योंकि ये 2 अनलाइक टर्म्स है। क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग पावर सेम नहीं है, तो ये अनलाइक टर्म है, इसको आप बाइनोमियल कह सकते हैं। ओके, ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 अनलाइक टर्म्स। जैसे मैंने बाइनोमियल में बताया था, उसका कोई एग्जांपल ले सकते हो आप, 5y² + 8y + 11। तो ये 3 अनलाइक टर्म्स कोई भी ले लो, उसकी डिग्री चाहे कुछ भी हो, लेकिन
3 अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, इसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और उसके बाद में मोर देन 3 अनलाइक टर्म्स, मोर देन 3 अनलाइक टर्म्स वी जस्ट कॉल देम एज अ मल्टीनोमियल। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम देखेंगे कि डिग्री के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। अभी हमने जब डिग्री का कॉन्सेप्ट देखा तब हमने एक चीज़ देखी थी कि डिग्री मीन्स व्हाट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है इसके बारे में भी मैंने बताया था कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, मतलब सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, इट इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। मैंने ये भी बताया था आपको कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री अनडिफाइंड है, क्यों कैसे मैंने बताया था। और उसके बाद में बाकी रेस्ट ऑफ जीरो ऑल रियल नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सारे रियल नंबर्स। तो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, कोई भी एक नंबर ले लो, 5, 3/2, √2, √7, एनी रैशनल इरेशनल नंबर, एवरी रैशनल इरेशनल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सेप्ट 0। तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, डिग्री उसकी क्या होती है, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। और 0 पॉलिनोमियल जो स्पेशल मैंने बताया था उसकी कोई डिग्री है नहीं, इसलिए हमने इस क्लासिफिकेशन में 0 पॉलिनोमियल को कंसिडरेशन में नहीं लिया है। ओके, अब लीनियर पॉलिनोमियल, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या है लीनियर, मतलब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। सो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax प्लस b। यहाँ पे a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और x वेरिएबल है। तो अब x वेरिएबल है तो उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसलिए उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी है कि a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। हमने देखा था डेफिनेशन में कि हाईएस्ट पावर टर्म जो होती है उसका कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल में हमेशा नॉन जीरो होता है। ओके, दैट इज द कंडीशन। नाउ विल सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेम इटसेल्फ, जब डिग्री 2 होती है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 मीन्स हाईएस्ट पावर 2 होता है, तब हम उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, और यहां पर भी हाईएस्ट पावर टर्म का कोएफिशिएंट मतलब a क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ओके, क्यूबिक, यू नो इट, हाईएस्ट पावर मींस डिग्री क्या होनी चाहिए, 3। अब लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे हम, क्या है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगेन यहां पर भी क्या होगा, a नॉन जीरो होगा। ओके, एंड देन फिफ्थ टाइप, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक मीन्स डबल, मीन्स उसकी डिग्री कितनी होती है, 4। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखेंगे, ax रेज टू 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, वेयर अगेन a इज नॉन जीरो। तो ये हो गया डिग्री बेस्ड क्लासिफिकेशन। ये सारा हमने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में देखा था, लेकिन रिवाइज करना इसलिए ज़रूरी है कि हमें 10th स्टैंडर्ड के लिए ये सारा बेस लगना ही लगना है। ओके, नाउ विल सी value of polynomial and zero of polynomial. These two concepts we are going to discuss. Before going to start value of polynomial, उससे पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, राइट। 2 + 3 - 8 डिवाइडेड बाय 4, व्हाट इज इट, इट इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, जिसमें सारे नंबर्स है। और वी नो ऑपरेशन वी आर परफॉर्मिंग ऑन रियल नंबर्स, अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट वी गेट इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर ही आपको मिलेगा। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस, 2 + 3 5, 8 डिवाइडेड बाय 4 बॉडमॉस रूल के हिसाब से 2 एंड रिजल्ट इज 3। मतलब ये रियल नंबर्स पे सारे ऑपरेशन करने के बाद आपको फाइनली एक रियल नंबर ही मिलता है, राइट। अब हम एक पॉलिनोमियल वाला एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3। इसको सिंप्लीफाई करके हमें रियल नंबर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x। यस, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x, देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द वैल्यूज ऑफ x। ऑब्वियसली इन्फिनाइट वैल्यूज हो सकते हैं x के।
अब x की इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, तो अगर मान लो कि इफ आई रिप्लेस दिस x बाय एनी रियल नंबर, मीन्स वी आर टेकिंग एनी अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, सपोज आई एम टेकिंग x की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 1, वी कैन कैलकुलेट इट ओरली। 2, अब x को रिप्लेस करो 1 से, अगर यहाँ पे 1 आता है तो 2 इंटू एक्स मीन्स 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3, तो ये हो गई 5। क्या होगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब मैं x की अलग वैल्यू ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 2। अब मैं x को रिप्लेस करूँगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7। अब सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे मिल गई 7। Means if I am changing the values of variable, definitely your polynomial's value will get changed. Means value of polynomial क्या है? If variable is replaced by any real number, then after simplification whatever real number you get, these real numbers are the values of polynomial. कितने values होंगे? Infinite, because different possible infinite values of x, therefore different पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या आपको पॉलिनोमियल का फंडा समझ में आ गया? अब इसका फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखना चाहें, ये फॉर्मल डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए सिस्टमेटिकली। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ाएंगे, ओके। सो इसका फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, नॉर्मली हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, लाइक एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा इज रियल नंबर। यहाँ पे रियल नंबर के लिए कौन सा सिंबल यूज किया है? अल्फा। अभी एफ ऑफ एक्स मतलब इसमें एक्स तो वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? एक्स। अगर कोई भी पॉलिनोमियल होती है, मान के चलो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस 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 an x रेज टू n, ओके। अब यहाँ पे मैं वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? इस रियल नंबर से। देन रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा, मतलब मैं अब x को किससे रिप्लेस कर रहा हूं? अल्फा से, मतलब x इज इक्वल टू हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? अल्फा। सो जहां जहां x होगा अब वहां वहां हम क्या पुटअप करने वाले हैं? अल्फा। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? a0 प्लस a1 इंटू अल्फा प्लस a2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 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 an इंटू अल्फा रेज टू n। अब यहाँ पे देखो, हमने डेफिनेशन में देखा था कि a0, a1, a2, an ये सारे क्या है? कोएफिशिएंट्स, दे ऑल आर रियल नंबर्स। अब अल्फा x को भी हमने रिप्लेस कर दिया, अल्फा ये भी रियल नंबर है, तो यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पे अल्फा है, मतलब a0 टू an और अल्फा ये सारे रियल नंबर्स है। और ये सारे रियल नंबर्स का जो ये एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाई करके आपको एक पर्टिकुलर रियल नंबर मिल जाएगा, और ये रियल नंबर होगा वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे? x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ अल्फा। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे ही हमने लास्ट ईयर दो कॉन्सेप्ट देखे थे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्या था रिमाइंडर थ्योरम, याद है आपको? रिमाइंडर थ्योरम में हमने देखा था कि नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिनोमियल का अगर हम डिवीजन करते हैं तो दो इनपुट्स हम देते हैं, एक होता है डिविडेंड, दूसरा होता है डिवाइजर। अब ये डिविडेंड और डिवाइजर दो इनपुट देने के बाद दो आउटपुट आते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर। अब पॉलिनोमियल के डिवीजन में आपको एक्चुअल डिवीजन करके रिमाइंडर मिल सकता है, या फिर जो हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा था, विदाउट डिवीजन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर। क्या करना होता था उसमें, याद है आपको? डिवाइजर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके आप लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते थे और उसको आप पुटअप करते थे डिविडेंड पॉलिनोमियल में। तो डिविडेंड पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हमको रियल वैल्यू मिलती थी वो होता था रिमाइंडर, ओके। और सेम इज अ फैक्टर थ्योरम, सिर्फ फैक्टर होना ना होना, डिवाइजर पॉलिनोमियल डिविडेंड का फैक्टर है या नहीं है किस पे डिपेंड होता था? अगर रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है, मतलब डिविडेंड पॉलिनोमियल का वैल्यू मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगी कौन? डिवाइजर पॉलिनोमियल। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवाइजर पॉलिनोमियल डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगी, ओके। नाउ ये था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का जो हमने देखा। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल,
इसमें भी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से ही एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोनों डेफिनेशन देखेंगे। ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, तो वेरिएबल की उस वैल्यू को हम कहते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो होती है, ऐसे वेरिएबल के वैल्यू को हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये हो गई वर्बल डेफिनेशन। अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म वाली डेफिनेशन हम देखेंगे। मान के चलो कोई भी एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है, ओके। अब मैं उसमें एक्स वेरिएबल में जो पॉलिनोमियल है, मैं उस वेरिएबल मतलब एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ अल्फा से, और रिप्लेस करने के बाद मुझे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो मिल रही है तो अल्फा इज जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये हो गई उसकी मैथमेटिकल स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ओके। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हमने जो पढ़ा था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ इन दिस ईयर वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है और उनके कोएफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ का क्या इंटर रिलेशन है, ये सारा अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं।